I'm Dr. Sharda Jain. I'm a gynecologist and IVF expert. आज मैं ओमिक्रॉन के संक्रमण से गर्भवती महिलाओं को कितना खतरा है और क्या हमें बचाव की जरूरत है, इस पर चर्चा करूंगी। जैसे आपको मालूम है कि ओमिक्रॉन बड़ी तेजी से फैल रहा है, तो गर्भवती महिलाएं इससे बच नहीं सकती, और जब भी गर्भवती महिलाएं इससे इन्फेक्टेड हो जाती हैं तो सारे घर की परेशानी बन जाती है। इसलिए हमको विशेष ध्यान रखना है। इन लोगों में फिर मैं बता दे रही हूं कि इन महिलाओं ने अगर 2 टीके लिए हुए हैं कोविड के, तो इनको मानसिक रूप से परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनको सीवियर फॉर्म नहीं होगी, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होगी और किसी भी हालत में डेथ नहीं होगी। हमें क्या करना है? हमें जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका संपर्क बाहर वाले लोगों से कम करना है। अगर बाय चांस आपको बाहर जाना भी पड़े तो आपने वही N95 मास्क लेना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और अपने हाथों को बार बार सफा करना है साबुन से या सैनिटाइजर से। ना इन लोगों को किस बातों का ध्यान रखें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि गले में बीमारी, ये जो ओमिक्रॉन है ये ज्यादातर गले में ही रहता है। फेफड़ों का जिसमें जो इन्फेक्शन है वो कम लोगों में देखा गया, बहुत ही कम लोगों में देखा गया है। तो आपको अगर बुखार है, आपके हल्के से जोड़ों में दर्द है, आपको एलर्जी के फीचर हैं, आपकी नोज बह रही है और आपको थोड़ी सी छींकें आने लगी हैं, तो आपको एक तो अपने डॉक्टर से संपर्क रखना है। किसी भी टाइम आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है तो आपको बताना जरूर पड़ेगा कि इस तरह से मैं ओमिक्रॉन हो गया। आप मान के चलिए 99.5% को कोई हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या लेना है आपने? आपको कोई विशेष टेस्ट की भी कराने की जरूरत नहीं है। खाली आप अपना कोविड का RT-PCR टेस्ट करवा लीजिए कि आप पॉजिटिव हैं कि नहीं है, और इसके अलावा आपने पैरासिटामोल लेना है। जो आप प्रेगनेंसी में दवाई ले रही हैं वो दवाई आप लेते रहिए। आपने एक मल्टीवाइट भी जरूर लेना है जिसमें कि जिंक की प्रिपरेशन हो, और एक विटामिन C आप ले लीजिए। जरूरत से ज्यादा दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दवाई आपने अपने आप तो बिल्कुल ही नहीं लेनी है, घर वालों की सलाह पे भी नहीं लेनी, खाली आपने अपने डॉक्टर की सलाह पे ही दवाई लेनी है। आपको वही होम रेमेडीज करनी है। गर्म पानी पीना है, गागल्स करने हैं, स्टीम लेनी है, और आप देखेंगे कि आप ठीक हो जाएंगे। बाहर का खाना आपने बिल्कुल नहीं खाना है, घर का बना सादा खाना आपने लेना है। आपने ये भी जरूर ध्यान रखना है कि अपने को आप जब आइसोलेट करेंगी तो वहां पर भी आपने किसी अननेसेसरी चिंता नहीं करनी है, और आप अपने फिजिशियन के कांटेक्ट में, अपने बाहर वाले अपने रिश्तेदारों के कांटेक्ट में आप रहेंगे। और आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो लोग आपको भोजन देने आ रहे हैं वो अपना मास्क भी जरूर पहने। जो आपका कमरे की सफाई करने आ रहे हैं वो भी अपना मास्क पहन के आपके कमरे की सफाई करें। आपको फिर मैं बताता हूं, आपको सतर्क रहने की जरूरत है, आपको बहुत चिंता की जरूरत नहीं है। 99.5% में आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी लहर का जो आपका कोरोना वायरस था वो बहुत ही भयानक था। ये बहुत बहुत माइल्ड है, ऑलमोस्ट सभी लोगों को इन्फेक्ट करेगा, पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, लोगों को ये मिथ है कि आपको कोरोना इन्फेक्शन हो गया है तो आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ना कराएं। ना, ये गलत होगा। मैं कहूंगी कि आप अगर डिलीवरी हो गई है, आपके पास छोटा सा बच्चा है, तो आपका ब्रेस्ट फीडिंग उसके लिए अमृत के बराबर है। तो उस टाइम आपने N95 मास्क पहनना है, अपने हाथ अच्छी तरह से धोना है, ब्रेस्ट को भी अच्छी तरह से साफ करना है और बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग देनी है। आप बिल्कुल भी ब्रेस्ट फीडिंग से घबराएं नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग आप दे सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि जब भी आपको MTP के लिए जाना है, आपको प्रेगनेंसी हो गई है और आपको ये प्रेगनेंसी को गिराना है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर भी, क्योंकि ये इन्फेक्शन
खाली 3-4 दिन में सेटल हो जाती है। तो 3-4 दिन के सेटल हो जाने के बाद जब आपकी बीमारी सेटल हो जाए, जब आपका कोविड का टेस्ट नेगेटिव हो जाए, तभी आप इस एमटीपी वगैरह के लिए जाने की कोशिश करें। उसके से पहले भागने की आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आखिर में मैं आप सभी को रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि जो गर्भवती महिलाएं ओमिक्रॉन से संक्रमित हो गई हैं और होम आइसोलेशन में हैं, उनको अपने कमरे में भी टहलना चाहिए। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज लेनी बहुत जरूरी है और चिंता बिल्कुल ना करें। इसी शब्दों के साथ धन्यवाद फॉर लिसनिंग मी।